आवाम सड़कों में निकल आएंगे, इन्हें जूते पड़ेंगे। आवाम के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया और ना इनसे तवक्को है कि आवाम के लिए कुछ करें। रिलीफ तो काफी दिया गया है। कुछ नहीं दिया, सिर्फ अपने पेट भर रहे हैं। अच्छा, किसी को कुछ नहीं दिया। अभी थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कि मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है, इसके पास पैसे नहीं है, और जैसे ही इलेक्शन करीब आ रहा है तो लोगों को रिलीफ भी दिया जा रहा है। कहीं से भी नजर नहीं आ रहा कि ये अवामी बजट है सियासी बजट ही। अब इलेक्शन के बाद पता चलेगा। कराची के लिए तो जॉब ही नहीं है मेरे भाई गवर्नमेंट सेक्टर में। आओ चलो पोर्ट मुझे मिलवा दो कोई भी कराची का रिहायशी। पता नहीं कितने सालों से मैं K4 सुन रहा हूँ। कराची वालों को पानी टैंकर में ही मिलना है भाई। वफाकी हुकूमत ने साल 2023-24 का बजट पेश कर दिया। ये बजट क्या IMF दोस्त बजट था या अवाम दोस्त बजट? चल के अवाम से ही पूछते हैं। चलिए, बजट पेश किया गया है जैसा आपको पता होगा आज। तो क्या कहना चाहेंगे उस बारे में कि IMF दोस्त बजट था या अवाम दोस्त बजट था? मेरे ख्याल से तो कुछ IMF दोस्त बजट था और कुछ अवाम दोस्त बजट। बजट तो एक होता है ना कि वंस आप कहते हैं यार हमारा ये बजट है, तो ये तो एक समझ लें लोगों के साथ एक खिलौना बनाया हुआ है। ये वक्ती तौर पे ऐसा बजट है, आगे चल के क्या होगा ये अल्लाह बेहतर करेगा, लेकिन ये सियासी है। अवामी बजट तो नहीं था, सियासी बजट था। सियासत ही नजर आ रही है उसके अंदर। समझ गए? जो रिलीफ तो काफी दिया गया है। कुछ नहीं दिया, सिर्फ अपने पेट भर रहे हैं। अच्छा, किसी को कुछ नहीं दिया। आवाम का ख्याल रखें, आवाम को दे तो बात मानते हैं। वो अपना पॉलिटिक्साइज बजट था। बजट तो कहीं से भी इंसान दोस्त बजट नहीं है। प्राइवेट जॉब्स के साथ आप टैक्स डिडक्शन देखें कहाँ पे कहाँ तक कहाँ पहुँच गई है। जो एक 90,000 अर्न कर रहा है उसका जो मैक्सिमम जो टैक्स डिडक्शन हो रही है 24,000 हो रही है। ये सर सिर्फ और सिर्फ दिखावा है और कुछ भी नहीं है। तो ये बजट जितना भी है ये सारा सियासी ही प्रॉपर्ली इनको एलोकेट होता है। इसमें आवाम के रिलीफ के लिए कोई चीज़ नहीं है। ये जो बजट था ये जाती गवर्नमेंट का बजट था। अच्छा, ये आवाम दोस्त बजट था ही नहीं था। कारोबारी हजरात के लिए और जो मामलात हैं वो बहुत दुश्वार हो गए। इस बजट के ऊपर जो है IMF का कोई फंड नहीं आया, कोई रिलीफ नहीं मिला। इसकी वजह से पाकिस्तान ने अपने आप के जो मौजूदा हुकूमत है उसने अपनी वसाइल को महदूद रखते हुए और ये बजट पेश किया। और टैक्सेस इसीलिए ज़्यादा हैं, जब तक रेवेन्यू नहीं आएगा तो लोगों को जो ना कैसे जो है आप पेश करेंगे, उनको कैसे उनको देंगे, फवायद देंगे या उनको रिलीफ कैसे दे सकते हैं? महंगाई का रेशो भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया। क्या समझते हैं गुजारा है एक आम का? जिस तरीके से भी महंगाई के बम और भी आगे गिरने ही है। आवाम सड़कों में निकल आएंगे, इन्हें जूते पड़ेंगे। आवाम के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया और ना इनसे तवक्को है कि आवाम के लिए कुछ करें। इन्फ्लेशन का रेट कैसे कम होगा आप ये बताएं। इन्होंने जब पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज होते रहेंगे ग्रेजुअली तो सब चीज़ों पे उसका इम्पैक्ट तो आएगा ना। आप बताएं इन्फ्लेशन कैसे कम हो सकता है जब हमारा ट्रेड डेफिसिट रहता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में रहता है। सबसे पहली बात तो हम इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री और हम इंपोर्ट पर काबू नहीं पा रहे, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस पे कैसे जाएगा? जब तक ये नहीं जाएगा, जब तक बजट्स ऐसे ही आएंगे और इसमें आवाम से पैसा वसूला जाएगा। अगर तोड़ना था तो इस महंगाई को तोड़ते। हर चीज पे पैसों पे पैसा मुस्तकिल बढ़ाए चले आ रहे हैं। आटे पे पैसा बढ़ गया, घी तेल पे पैसा बढ़ गया, गोश्त पे पैसा बढ़ गया, सब्जी तरकारियों पे पैसा बढ़ गया। ये तसलियां दे रही हैं हमें कि हमारे बच्चे फाके कर करके मर जाएं। सर, बजट इसाकदार साहब की स्पीच सुनी आप? अवामी बजट था। अवामी बजट तो कोई भी बजट अवामी बजट नहीं होता। प्राइवेट जॉब करने वालों को एटलीस्ट जो है ना थोड़ा सा टैक्स रिलीफ करना चाहिए था। बाकी ये है कि कुछ अभी कोई अगर नई गवर्नमेंट आई तो क्या पता स्टेबिलिटी की तरफ जाएं। मुझे लगता है कि ये इलेक्शन बजट है और हमें क्या करना चाहिए था, हमें नए और टैक्स लगाने चाहिए थे टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हमें रिजर्व्स बेसिकली बढ़ाने अपने को रिजर्व्स बढ़ाने तो आपको ज़्यादा टैक्सेशन पे जाना चाहिए था। तो उस हिसाब से टैक्सेशन नहीं है। मुझे लगता है कि इलेक्शन बजट है। अभी थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कि मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है, इसके पास पैसे नहीं है, लेकिन अभी देखिए कि पूरी दुनिया में जब चीज़ें बढ़ती हैं ये कम करना शुरू कर देते हैं, जब कम होती हैं तो ये बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही इलेक्शन करीब आ रहा है तो लोगों को रिलीफ भी दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है। लेकिन इलेक्शन के बाद आने वाली गवर्नमेंट का बर्डन भी हम पे आवाम पे आएगा, फिर से आवाम नहीं देना है। तो इस लिहाज से हम समझते हैं कि ये कोई इलेक्शन की तैयारी चल रही है जिसकी वजह से आवाम को ये रिलीफ दिया जा रहा है। हुकूमत पे कोई एतमाद है कि आगे कुछ कर देगी? बिल्कुल भी नहीं है। कुछ नहीं कर सकती बेहतर है। इनको भाई अपने पूरे MNAs को और MPs को इतने पैसे देने हैं, खुद उन्होंने इतने पैसे लेने हैं, तो हमारा क्या सोचेंगे? अभी तो इतने डेट के अंदर है, इतने लोगों को खरीदा है। मजबूर है वो जो करके चला गया है, तो अब ये इनको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर सब लोग समझदार हो गए। और वोट भी अब ऐसा नहीं पड़ता कि आप उन्हें इलेक्शन वाले दिन सो रहे हैं, तो अब इनको करना ही करना पड़ेगा। ये उसको क्रेडिट जाता है। ठीक है, जो भी गलती उससे हुई है वो नहीं कि दूध से नहाया हुआ है, लेकिन एक्सपोज तो उसने किया है ना मसलों को। जहाँ पर जब कोई नया लीडर आता है, नया प्राइम मिनिस्टर आता है, तो अपोजिशन उनकी टांगे इतनी खींचता है कि वो बेचारा 2-3 सालों तक काम नहीं कर पाता, और जब काम करने की बारी होती है तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते या उससे पहले वो इक़्तिदार से फारिग हो जाते हैं। तो इसका जो कंसिक्वेंस है वो भुगतना किसको पड़ता है, फेस किसको करना पड़ता है? वी आर द पीपल।
वी आर द पीपल यार। और ये 75 सालों से चलता आ रहा है और अभी इस डिकेड से हालात और बुरे हो गए। यार हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है, वो बेचारे जो है ना, अल्लाह माफ़ करे, सबको पता है कि कौन चलाता है, उन्होंने रिलीफ नहीं देना। इलेक्शन कराए, इलेक्शन के जरिए आए, फिर इनकी बात भी मानी जाएगी। ये जो फैसले करेंगे उनमें कोई जान भी होगी फैसलों में, अभी तो कुछ भी नहीं है। फेयर गवर्नमेंट आए, कोई इलेक्शंस के जरिए कोई गवर्नमेंट आए, फेयर इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, वो आगे जो करेगी उस पर हम इत्मीनान करेंगे, या ये वो चक्कों की तरह आके बैठ गए 13 पार्टियों का इत्तेहाद करके। वो तो बोल रहे हैं हम IMF का बिल आउट लेंगे नहीं। आपके प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला है? आपके प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि अपनी कमर कस लें बजट के बाद। डार साहब आए, कितने साल बाद आए, उनसे पूछो ना, इतने साल जो गैर हाजिर रहे, तनख्वाह उठा ली उन्होंने आते। एक शख्स जो ड्यूटी पर ही नहीं था, तनख्वाह किस बात की बनती है? इस गवर्नमेंट से तो क्या, मुझे अगर आगे भी इन्हीं लोगों में से कोई ये जो PDM है, 12-13 तांगा पार्टी, इनमें से कोई आ भी जाता है तो भी इससे कोई उम्मीद नहीं है। एक हुकूमत, फिर दूसरी हुकूमत, फिर दूसरी तीसरी हुकूमत, ये पिंग पोंग चलता रहेगा। जो हुकूमत आएगी वो अपने हिसाब से चीज़ें चेंज करने की, पिछली हुकूमत तो ब्लेम डालेगी और अगली हुकूमत इस तरह का बजट पेश करती रहेगी। ये साल देखते हुए आ रहे हैं, हमने होश संभाला है। जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी ना गवर्नमेंट के अंदर, जब तक तो एतमाद हो ही नहीं सकता किसी भी उसके अंदर। कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा कि ये अवामी बजट है सियासी बजट ही। अब इलेक्शन के बाद पता चलेगा कि ये गवर्नमेंट जितने टाइम के लिए आई है, किसी को भी इस पर ट्रस्ट नहीं है कि कब तक रहेगी। अब बात सारी ये है कि जो पिछली गवर्नमेंट थी वो एक सिस्टम चल रहा था, उससे पिछली गवर्नमेंट थी, वो सिस्टम चलते चलते डिरेल हुआ, तो आवाम में एक मायूसी तो पहले ही थी। और इस अब जो तमाशा हो रहा है मुल्क के साथ, वो ये हो रहा है किसी सिस्टम को चलने ही नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से ना इन्वेस्टर्स को आप पर एतमाद रहा, ना जो आपके ममालिक थे दोस्त उनको आप पर एतमाद रहा, और IMF का तो अभी खैर कोई सिस्टम है ही नहीं। जैसे गवर्नमेंट जॉब्स वाले जो हैं हमारे भाई हैं, उनको लिए भी बड़ा रिलीफ दिया गया है उनकी तनख्वाहों के अंदर। बिल्कुल, ऑब्वियसली किसी की भी सैलरी बढ़े, लोगों की ओवरऑल कंजम्पशन जब बढ़ेगी तब इकोनॉमी हमारी ग्रो करेगी और चलेगी। लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन को देखें और महंगाई को देखें तो उसके मुकाबले में ये आटे में नमक के बराबर है और ना होने के बराबर है। तो बेहतर है कि आवाम को बेसिक सहूलियात पे ज़्यादा रिलीफ दिया जाए, आटा, चीनी, दालें, जिस तरह आम ज़रूरियात की अशिया पे। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की आप बोल रहे हैं कि सैलरीज इंक्रीज कर ही गई हैं, कितने % है पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़? कराची के लिए तो जॉब ही नहीं है मेरे भाई गवर्नमेंट सेक्टर में। आओ चलो पोर्ट, मुझे मिलवा दो कोई भी कराची का रिहायशी, सब बाहर के, और 6 महीने में आता है। एक जॉब मिली आप? नहीं। आप जॉब करते हो, आपकी तनख्वाह के अंदर इतना इजाफा होगा? नहीं होगा। आपको भी पता है कि साल में इंक्रीमेंट लगेगा, 10 से 15% मुझे मिलेगा। छुट्टी करेंगे, 1 दिन की तनख्वाह कटेगी। सरकारी साले सुबह 8 बजे आते हैं और 12 बजे बोलते हैं कि बंद करो और घर जाओ। देखिए, आपकी मेजर कॉस्ट तो पेंशन और यही है, जो सबसे बड़ी कॉस्ट है मुल्क की, वो पेंशन में जो आपका पैसा जा रहा है सारा। पेंशन तो एक आई वुड से कि एडिड लोड है ना हमारे ऊपर। आई डोंट थिंक सो कि हमारा जो मुल्क है वो इतनी बड़ी बड़ी जो अमाउंट है उसको बेयर कर सकता है। और गवर्नमेंट, आई हैव गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एट माई होम एज वेल, ऐसा नहीं है, आई एम ए बेनिफिशियरी ऑफ दैट। बट अगर मैं इन द बिगर इंटरेस्ट ऑफ द मुल्क देखूं तो फिर क्या गवर्नमेंट के जितना प्राइवेट कंपनीज देंगी, दैट्स अ क्वेश्चन। तो अल्टीमेटली जो इन्फ्लेशन है वो तो ऑन हाई होगा ना। 6 महीने पहले मैं प्रमोट हुआ था और मेरे दोस्त मुझे ढूंढ रहे हैं जब से मैं गायब था, और आज इन्होंने मुझे पकड़ा है। अच्छा, दोस्त को जाने के लिए भी मतलब बजट बनाना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है। वो लोग ज़्यादा बेचारे प्रॉब्लम में आए हैं जो कि प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं उनके लिए कोई इतना बड़ा इशू। कराची के लिए एक खुशखबरी बड़ी दी गई, K4 मंसूबा, अच्छा खासा बजट जो है वो दिया है उसका। अभी बेसिकली कराची हब है, अगर ये यहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं और दिखाते हैं कुछ तो ही कुछ हो पाएगा। K4 या ऐसे बहुत सारे इन्होंने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जो कि आज तक उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारे सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स आए, वो भी, उससे भी हमें कोई फ़ायदा नहीं, वही ट्रैफिक जैम और वही हालात हैं यहाँ पे। हम तो इसे सियासी पॉइंट स्कोरिंग समझते हैं, और जो भी गवर्नमेंट आती है वो कराची के लिए अरबों रुपए फंड के दावे करती है, लेकिन दूर दूर तक उसका कोई ताल्लुक नहीं होता और वो कराची को हमेशा से इग्नोर किया जाता है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें कराची का, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला सूबा सबसे बुरी हालत में है। अब मैं लाहौर गया, वहाँ पे मैंने रोड देखे, एयरपोर्ट से होटल तक कोई रोड ख़राब नहीं था, और कराची में आपको बताइए। अपने पेट भरने के लिए तो ये लोग हाँ कर देंगे, जब अपनी पिटारियाँ भर जाएंगी ना तो तू कौन और मैं कौन, अल्लाह हाफिज़। K4 मंसूबे से आप बताएं ना अभी तक हुआ क्या है, या हमें कोई फायदा पहुंचो या एक आम आदमी को कोई फायदा पहुंचो। आप हाइड्रेट्स बंद करते हैं, हमारा मसला वैसे ही होता है। सिंपल सी बात है ना, टैंकर, हाँ भाई टैंकर जहाँ पे आते हैं पानी आ जाता है ना, आप हाइड्रेट्स बंद करें, ऑटोमेटिकली लाइन में पानी देना आ जाएगा पानी, उसमें क्या है। फंड दिया गया है, अभी अनाउंसमेंट हुई है, पता नहीं ये कब तक चलेगा प्रोजेक्ट और कब कंप्लीशन पे आएगा। यार पता नहीं कितने सालों से मैं K4 सुन रहा हूँ, सालों हो गए हैं। उस वक्त भी बड़े सारे फंड मुस्तक हो रहे थे, लगाए जा रहे थे। वो K4 है किधर, कब बनेगा? एक डेडलाइन दे दो भाई, इतने पैसों में बन जाएगा। और कराची वालों को पानी टैंकर में ही मिलना है भाई,
लाइनों में नहीं मिलना, कराची वालों का पानी टैंकर माफिया के जरिए हमें पहुंचाया जा रहा है, तो ये तो सब बेवकूफ़ बनाने वाले टैक्टिक्स हैं। अगर आपको कराची के लिए कुछ करना है तो यहाँ की सिटी गवर्नमेंट को पावर दीजिए। कराची जो है वो आप समझ लें कि एक ऐसा भाई है जो पूरे मुल्क को चलाता है और ख़ुद बदहाल रहता है, ठीक है ना। वो अपने आप को ग्रोथ कर पा रहा है, ना अपनी फैमिली को ग्रोथ कर पा रहा है, लेकिन घर अच्छा चला रहा है, घर चला रहा है पूरा। तो अब सिस्टम ये है कि यहाँ की जो लोकल तंजीमें थी, जिनको कराची वालों ने एक वक्त तक एतमाद के साथ वोट भी दिया, उनको अपना मसीहा माना, ठीक है, लेकिन जब उनका टाइम आया डिलीवर करने का, जब उनके पास वक्त था कि वो इस कराची को एज आ सूबा या एज आ एक छोटा कहते हैं कि कराची मीरपुर ख़ास को ये एक डिवीज़न बना सकते थे, तो उस वक्त उन्होंने अपनी ज़ात के लिए, अपने अहदों के लिए सौदे करे। एजुकेशन के ऊपर भी जो है काफ़ी उन्होंने रिलीफ दिया है। 13,000 खरब का बजट है जो मैंने सुना है, और उस पे जो एजुकेशन पे पैसा रखा गया है वो शायद 24 अरब। तो ये तो एक मजाक है शायद। तो भाई इसका मतलब तो ये है, आप चाहते हो कि हमारी आवाम, हमारे बच्चे जैसे जाहिल थे आज तक वैसे ही जाहिल रहें और इनको अपना सेठ मान के चलते रहें। प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना अपने जेबें भरने में लगे हुए हैं। जो टीचर्स हजरात हैं गवर्नमेंट के, वो अपनी क्लास लेके फिर प्राइवेट में भाग जाते हैं। वो कहते हैं कि जी हमें इंस्टीट्यूट चलाने, हमने प्राइवेट चलाने। बेसिकली जी आई एम अ टीचर, मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो जब मैंने उन यूनिवर्सिटी से पढ़ा था तो उस वक्त जो हम पे करते थे और आज जो बच्चे पे करते हैं, तो एक मिडिल क्लास फैमिली तो अफोर्ड नहीं कर सकती, सिंपल सी बात है। ऐसे ही है। और वो कर्जे लेके पढ़ाते हैं और फिर जब वो जॉब मार्केट में जाते हैं तो उनको क्या मिलता है ये भी हम सबको पता है। और ऐसे ही एजुकेशन का उसका भी हाल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का भी आप हाल देख लें कि बाहर से एनजीओ आ रही है, उनको गोद ले रही है हॉस्पिटल्स को। तो आप मुझे बताएं, अगर आपका कोई बच्चा खराब होगा आप लेके जाएंगे बस ही जना, आप जाएंगे ना आखिर लियाकत नेशनल लेके, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है वहाँ पे सर्विसेज सही प्रोवाइड की जाएंगी आपको, लेकिन वो आपकी जेब पे बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन अगर आप जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो आप वहाँ पे बेड्स देखेंगे, वहाँ का एटमॉस्फेयर देखेंगे तो आप बोलेंगे यार मैं कहाँ लिया है अपने बच्चे को। आप कभी लेके जाएंगे अपने बच्चों को? नहीं लेके जाएंगे। आपके अजीज उनको लेके जाएंगे? नहीं लेके जाएंगे ना। कराची में जिना है सरकारी, सिविल है या बासी शहीद है, चलो आओ मेरे साथ कैमरा लेके वहाँ चलो, क्या हाल हो रहा है आवाम के साथ, क्या किया बजट दिया जाता है वैसे तो हर उसके अंदर दिया जाता है, आवाम तक उसकी रकम पहुँचती नहीं, उससे पहले मामला साफ हो जाए। आवाम की आपने बात सुनी कि क्या कहना है आवाम का, किस तरह से आवाम सोच रही है। आवाम का कहना ये है कि सही है, हुकूमत ने रिलीफ दिया, देती रहे, अच्छी बातें थे, लेकिन इसमें इम्प्लीमेंट भी तो हो। इस आवाम ने कितना इस बजट को अवामी बजट माना या सियासी बजट माना, ये तो आपने देखा ही। अगले हफ्ते में फिर हाजिर होऊंगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टीम सड़क छाप को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।